नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र में बाजार में हो गया कमाल। रिकवरी आ गई जिसका बहुत इंतजार था। ओपन हुए थे 19,320 के लेवल पे, एक गोता खाया तो 19,296 के लेवल तक पहुंचे थे, लेकिन उसके बाद पहले घंटे के बाद आई खरीदारी। बहुत ही स्मार्ट पुल बैक था। 19,425 का हाई लग गया। क्लोजिंग हुई है 19,393 की। 83 पॉइंट्स के गेंस के साथ निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। निफ्टी बैंक 150 अंक चढ़कर 44,000 के पार बंद हुआ है, 44,002 के लेवल पे। और सेंसेक्स 65,216 के लेवल पे बंद हुआ है, 267 पॉइंट्स के गेंस के साथ। 38 शेयर्स निफ्टी के हरे निशान में बंद हुए और 13 शेयर्स लाल निशान में बंद हुए हैं। लेकिन जो चढ़ा उसमें था बजाज फाइनेंस, 0.3% ऊपर चढ़ गया। पावर ग्रिड 2.5% चढ़ गया। अदानी पोर्ट्स 2.5% से ज्यादा चढ़ा है। अदानी इंटरप्राइजेस 2.25% से ज्यादा चढ़ा और हिंडाल्को में 2% की स्ट्रेंथ आती हुई नजर आई। आज मच अवेटेड लिस्टिंग थी रिलायंस जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की, लेकिन लिस्टिंग रही फीकी। 262 रुपए पे लिस्ट हुआ है शेयर, 261 रुपए 85 पैसे पर अलॉट हुआ था। तो फीकी लिस्टिंग उसके बाद 5% के लोअर सर्किट पे बंद हो गया। 248.9 ये क्लोजिंग लेवल है एनएससी पे रिलायंस जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का। लेकिन ज्यादातर जानकार मानते हैं ओवर अ लॉन्ग टर्म बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करता हुआ नजर आएगा। अभी कंपनी को समय देना पड़ेगा, उसके फाइनेंशियल्स देखने पड़ेंगे, कारोबार देखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, आज पहले दिन जितनी एक्सपेक्टेशन थी, जो ग्रे मार्केट प्रीमियम बता रहा था, उस लिहाज से वैसी लिस्टिंग नहीं हुई। फुटसी रसल इंडेक्स में बना रहेगा शेयर और साथ ही साथ 23 अगस्त से एमएससीआई ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स का भी हिस्सा बनेगा। तो निफ्टी का टॉप लूजर जो था वो रिलायंस जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ही था, 5% के लोअर सर्किट पे। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज भी साथ साथ फिसल गया, 1% ज्यादा टूट गया। एमएनएम, ब्रिटानिया, बजाज ऑटो पे आज के सत्र पे दबाव रहा। जो एफएनओ में वायदा कारोबार पे तेज हुआ वो था टाटा पावर। आज पावर स्टॉक्स में करंट दौड़ गया और टाटा पावर 4% ऊपर। जीएमआर एयरपोर्ट्स 4% ऊपर बंद हुआ। इंडिया सीमेंट 3.5% चढ़ गया। आज सीमेंट स्टॉक्स में भी खरीदारी दिखाई दे रही थी। डिक्सन, परसिस्टेंट, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स है जो वायदा कारोबार पे बहुत प्रेफर्ड थे और 3% के आसपास तेजी पकड़े हुए थे। एफएनओ लूजर्स में हिंद कॉपर लगभग 3% टूटा है। रिलायंस, आज सबसे ज्यादा दबाव तो रिलायंस का ही था बाजार पे। इसके अलावा इंडिया बुल्स, हाउसिंग फाइनेंस, एक्साइड, एचडीएफसी, एएमसी जैसे स्टॉक्स में हल्की मुनाफा वसूली देखने को मिली। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स कमाल कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। लगातार 2 ट्रेडिंग सेशन से तो हम देख रहे हैं कि बहुत ही स्मार्ट तेजी बनी है। और आज भी अदानी इंटरप्राइजेस 2% ऊपर, अदानी पोर्ट्स 2.5% चढ़ गया, अदानी पावर 7% से ज्यादा चढ़ गया। सबसे तेज चलने वाला स्टॉक इस पूरे ग्रुप समूह के स्टॉक्स में अदानी पावर ही है पिछले कुछ दिनों से। अदानी ट्रांसमिशन, इस स्टॉक में भी 6% की तेजी बनी। अदानी टोटल गैस, अंबुजा, एसीसी, एनडीटीवी, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर आज के सत्र में हरे निशान में कामकाज होता हुआ नजर आया। मेटल स्टॉक्स का दिन ठीक था, शुरुआती सत्र में ही तेजी पकड़ ली थी स्टॉक्स ने, उसके बाद स्टेबल हो गए। एनएमडीसी 3% चढ़ गया, हिंडाल्को 2% चढ़ गया, स्टील अथॉरिटी, जेएसपीएल, नाल्को, वेल्सपन कॉर्प, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील सब हरे निशान में। आईटी स्टॉक्स का जोर ज्यादा था आज बाजार में। टीसीएस और इन्फोसिस ने ही बाजार को आज संभालने का काम किया है। आईटी में परसिस्टेंट 3% चढ़ा है, एलटीटीएस 1.5% चढ़ गया, कोफोर्ज, एम्फोसिस 1.25% से 1.5% चढ़ गए। एलटीआईएम, इन्फोसिस, टीसीएस जैसे स्टॉक्स में आज के सत्र में तेजी देखने को मिली। रियल एस्टेट स्टॉक्स में डीएलएफ 1.5% उछला है, गोदरेज प्रॉपर्टीज 1.5% चढ़ गया, ब्रिगेड, लोधा, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट में हल्की खरीदारी होती हुई नजर आई। एफएमसीजी को लीड कर रहा था आईटीसी 1.5% ऊपर, इमामी, मैरिको, नेस्ले, मैकडॉवेल और टाटा कंज्यूमर में हल्की खरीदारी होती हुई नजर आई। एनर्जी स्टॉक्स का तो दिन बहुत बढ़िया था। अदानी ट्रांसमिशन लीड कर रहा था 6% ऊपर, टाटा पावर 4.25% चढ़ गया, पावर ग्रिड, अदानी ग्रीन, एनटीपीसी, कोल इंडिया सब पॉजिटिव। हेल्थ केयर स्टॉक्स में अक्रॉस द बोर्ड खरीदारी देखने को मिली। मैक्स हेल्थ सबसे तेज चला है 3.5%, ग्रैन्यूल्स 0.3% चढ़ गया, ल्यूपिन, लॉरस लैब्स, अपोलो हॉस्पिटल, ग्लैंड फार्मा 1.5% से 2% उछल गए, ग्लेनमार्क, लालपात लैब्स, मेट्रोपोलिस, सिंजीन, इप्का लैब्स, जायडस लाइफ, ये सब स्टॉक्स निचले सिरों से पलटी मार गए, तेजी पकड़े हुए थे आज स्टॉक्स। फाइनेंशियल्स भी आज पॉजिटिव थे, जिसमें चोला फाइनेंस 3% तेज था, बजाज फाइनेंस सरप्राइज मूव दे गया, कमजोर शुरुआत के बाद एकदम से लपक लिया ट्रेडर्स ने स्टॉक को और 0.3% के आसपास चढ़ा। आरईसी लिमिटेड, एलआईसी, हाउसिंग फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस 1.5% से 0.2% उछले, श्रीराम फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, पीएफसी, ये सब स्टॉक्स पॉजिटिव थे। हालांकि सरकारी बैंक जिस पे उम्मीद बहुत ज्यादा टिकी हुई थी वही डिसअपॉइंट कर गए। आज मुनाफा वसूली देखने को मिली। यूनियन बैंक 3% नीचे, बैंक ऑफ इंडिया 2% टूट गया, आईओबी, सेंट्रल बैंक, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा में भी आज मुनाफा वसूली देखने को मिली। मार्केट्स में खेल तो है मिड कैप स्टॉक्स में, इंडेक्स जो मर्जी कर रहा हो, कुछ चुनिंदा मिड कैप स्टॉक्स आज भी चले हैं और उसमें जेबीएम ऑटो 11% उछला, जैकॉब 10.5% चढ़ गया, ट्राइडेंट 10% चढ़ा है, डेटा पैटर्न्स 10% चढ़ा, बीएलएस इंटरनेशनल 9.5% का उछाल था, एचएससीएल 9.5% चढ़ गया, बॉम्बे डाइंग 9% ऊपर, कॉन्फिडेंस पेट्रो, इरकॉन 8.5% चढ़े,
सूर्या रोशनी, टीटागढ़ वैगन्स और साथ ही साथ आरके फोर्जिंग्स, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर 7.5% से 8.25% के रिटर्न बैठे। मिड कैप लूजर्स में किर्लोस्कर इंजन्स 8% टूटा है, लॉयड्स मेटल 7% टूटा है, तानला 6% लुढ़क गया, आयन एक्सचेंज 5.6% नीचे बंद हुआ है, कॉफी डे 5% नीचे, पीटीसी इंडस्ट्रीज 5% नीचे, बेक्टर फूड 5% नीचे बंद हुआ है। पिरामिड टेक्नोप्लास्ट का आईपीओ कल बंद हो जाएगा, कल निवेश करने की आखिरी तारीख है। अब तक 5.84 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है, छोटा इशू साइज है, 91.3 करोड़ रुपीस का फ्रेश इशू है और 61.75 करोड़ रुपीस का ओएफएस, प्राइस बैंड है 151 से 166 रुपए प्रति शेयर, पूरा सब्सक्राइब हो चुका है। अब आगे क्या होगा? देखिए, बाजार में निचले स्तरों से एक पुल बैक तो है, लेकिन इसको आप शॉर्ट कवरिंग का नाम दें। अगर आप आज इंडेक्स पे देखेंगे तो पता लग रहा था कि शॉर्ट कवरिंग का मूव देखने को मिल रहा है, क्योंकि बहुत समय से ऊपरी स्तरों पर दबाव बनता चला जा रहा था। एफआईएस की इंडेक्स स्पेसिफिक लॉन्ग पोजीशंस टूट के 38%, 42% ये शो हो रही थी, तो कहीं ना कहीं से खरीदारी आनी थी। बहुत इंपॉर्टेंट जोन से खरीदारी आ गई। 50 दिन की औसत से निफ्टी ने सपोर्ट लिया है। निफ्टी पर 19,250 से 19,300 का जो जोन है वो बहुत अहम सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। 19,300 से लेकर 19,400 की पुट में राइटिंग भी दिखाई देती है। आज यहाँ पर खुले सौदे ज्यादा बढ़ते हुए नजर आए, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि 19,400, 19,500, 19,600 में जमकर बैठे हुए ऊपर कॉल राइटर्स। तो ये भी समझ में आता है कि यहाँ पर खुले सौदे बहुत ज्यादा हैं। 19,500 के करीब निफ्टी दम तोड़ देगा इस रैली का। ये जो तेजी बनी है, ये जो पुल बैक है, ये हो सकता है 19,500 के आसपास जाके थोड़ा डाइल्यूट होता हुआ नजर आए, क्योंकि फॉलिंग ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस जोन भी वहीं पर आके बैठता है। 19,500 के ऊपर ही जो शॉर्ट ट्रेडर्स हैं वो कांपेंगे, उनका कॉन्फिडेंस हिलेगा जब बाजार 19,500 के ऊपर स्टेबलाइज होना शुरू होगा। तब तक ये अभी एक पुल बैक ही समझें इसको। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के मूड माहौल को देखना होगा। अमेरिकन मार्केट्स में फ्यूचर्स जो हैं, वहाँ के डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स, वो हरे निशान में हैं, और साथ साथ यूरोपियन मार्केट्स की ओपनिंग भी दोपहर को पॉजिटिव हुई थी। तो अभी तक तो मूड माहौल ठीक है, लेकिन हमारे बाजार पहले ही चढ़ चुके हैं खुशी के मारे। तो अभी देखना होगा कि कल क्या कुछ रुझान देखने को मिलता है। लेकिन हाँ, ये एक पुल बैक था, मच नीडेड पुल बैक था। बहुत समय से एकदम से टूटते चले जा रहे थे, और इंपॉर्टेंट दिन रिलायंस जियो फाइनेंशियल की लिस्टिंग वाले दिन ये पुल बैक आया। हालांकि रिलायंस जियो फाइनेंशियल तो नहीं चल पाया, लेकिन ये भी तो समझिए, अब रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एक तोहफा दिया है रिलायंस जियो फाइनेंशियल के रूप में, और वो 261.85 के लेवल पे जो अलॉट हुए हुए हैं, चाहे वो 248, 249 के लेवल पे भी है, तब भी वो शेयर अलग से हैं आपके पास। रिलायंस इंडस्ट्रीज भी है, एक शेयर पर रिलायंस जियो फाइनेंशियल का एक शेयर मिला है निवेशकों को। तो हालांकि लिस्टिंग वैसे 300, 350 के भाव पे नहीं हो पाई, पर एग्जैक्टली निफ्टी के कौन से ऐसे लेवल्स हैं जिसको देखकर आप ट्रेड सेटअप कर सकते हो, सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस लेवल्स, मार्केट का आउटलुक, साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट्स की डेवलपमेंट, स्टॉक स्पेसिफिक खबरें, ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स, पुट कॉल रेशियो निफ्टी और निफ्टी बैंक का, और इंडेक्स स्पेसिफिक कितनी लॉन्ग पोजीशंस बना रखी हैं एफआईज ने, ये तमाम डेटा आपको बिस्तक के कम्युनिटी पेज पे शेयर हो जाता है, वो भी बाजार खुलने से पहले ही, जिससे आपको एक रोड मैप मिल जाता है मार्केट का कि आज मार्केट में क्या होने वाला है। लेकिन एक्सेसिबल होता है सिर्फ प्रीमियम क्लाइंट्स को। बिस्तक ने 3 कैटेगरी के प्लान्स लॉन्च कर रखे हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिसकी कॉस्टिंग रखी गई है 159, 299 और 599 रुपीज पर मंथ रिस्पेक्टिवली। एक तो मॉर्निंग न्यूज़लेटर की सुविधा है ही, इसके अलावा कोई भी सवाल अगर आप पूछते हो लाइव चैट शो के दौरान, तो आपके सवालों को पहले एड्रेस किया जाएगा। गोल्ड और प्लैटिनम हमारे हायर ग्रेड प्लान्स हैं, जिसमें वीकली न्यूज़लेटर की सुविधा है, और बिस्ट चैट के माध्यम से आप बिस्तक के एंकर्स और बाजार के एक्सपर्ट्स के साथ कनेक्ट हो सकते हो। स्पेशल शोज ऑर्गेनाइज होते हैं उसके लिए, और आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसके अलावा प्लैटिनम हमारा हाईएस्ट ग्रेड प्लान है, जिसमें तमाम फीचर्स मौजूद हैं, साथ ही साथ पोर्टफोलियो डॉक्टर की सुविधा मौजूद है। आपके पोर्टफोलियो को एनालाइज करेंगे बाजार के टॉप एक्सपर्ट्स और रिसर्च हाउसेस। अगर कोई भी इवेंट अटेंड करते हो आप तक का, तो आपको एक्सक्लूसिव लाउंज एक्सेस मिलता है, और इसके अलावा क्वार्टरली वेबिनार में जुड़ने का मौका मिलता है, जहां पर बाजार के एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे कि सही तरीका क्या है स्टॉक्स का चयन करने का, कौन से शेयर्स में तेजी या मंदी कैसे बनती है, किस आधार पर शेयर्स का चयन किया जाता है फंडामेंटली और टेक्निकली। इसके लिए स्पेशल वेबिनार्स अरेंज होते हैं, क्लासरूम सेशंस अरेंज होते हैं क्वार्टरली आधार पर, उसका भी नोटिफिकेशन आ जाएगा। और 10 बजे का ऑप्शन ट्रेड तो है ही आपके काम का अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो, लेकिन संभल कर, क्योंकि सभी कहता है कि 10 में से 9 इक्विटी ऑप्शन ट्रेडर्स नुकसान करते हैं। तो अगर आपकी पकड़ बहुत मजबूत है बाजार पर, ऑप्शंस के सारे नियम आप जानते हैं, तभी आप ऑप्शन ट्रेडिंग कीजिए, नहीं तो फिर कैश मार्केट ही आपके लिए ठीक है। बाजार हिचकोले खाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के मूड माहौल को देखना होगा। आज एक पुल बैक सेशन इंडियन मार्केट्स पे देखने को मिला। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें।
बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।